जब यीशु खुद तालीम देने लगा, करीबन 30 वर्ष का था और जैसा कि समझा जाता था यूसुफ का बेटा था। यीशु मसीह यूसुफ का बेटा था और यूसुफ आगे क्या लिखा है पढ़ें, और वो एली का, और एली मत्तात का, और मत्तात लावी का। इसी तरह पढ़ते पढ़ते जब हम 32वीं आयत पे आते हैं तो लिखा है और वो यस्सी का, और वो ओबेद का, और वो बोज का, और वो सलमून का, और वो नहसून का। अब आप आ जाए बिल्कुल 38 आयत पे, आखिरी आयत पे, और वो अनूस का, और वो सेत का, और सेत आदम का बेटा, और वो खुदा का बेटा। खुदा। तो आदम किसका बेटा है? तो सबसे पहला बाप कौन है? हेलो, आसमानी बाप। आसमानी बाप। आदम नहीं, आसमानी खुदा बाप। सबसे पहला बाप खुदा। खुदा ने 10 हुक्मों में बाप के हवाले से एक हुक्म दिया। वो क्या है? तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना। खुदा ने सोचा मैं भी बाप हूँ, मैं इनको ये हुक्म देता हूँ कि अपने बाप की और माँ की इज्जत करना। हो सकता है ये इस हुक्म को लेकर मेरी इज्जत करना, ये अपने जमीनी बाप की भी इज्जत करेंगे, हो सकता है मेरी भी इज्जत कर ले। मगर इंतहाई मायूसी हुई। खुदा को बड़ी मायूसी हुई, जैसे आज की औलाद बाप की कोई सुनती नहीं है। इसी तरह जो उसकी रूहानी औलाद, जो बनी इस्राइल उसकी औलाद है, बनी इस्राइल के बारे में लिखा है मेरे बेटे को, मेरे इकलौते बेटे को फिरौन जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे। आइए खुदा का शिकवा देते, मलाकी निकाले। बाप बेटा, ऐसे ये रिश्ता कायम नहीं हो जाता। अभी हम आगे चल के सीखेंगे कि ये रिश्ता ऐसे कायम नहीं हो जाता। पहला बाप जी, मलाकी पहला बाप। मैं चाहता हूं कि कलीसिया, चर्च ऑफ लिविंग गॉड की कलीसिया जैसे हवाला मुंह से निकले एकदम तैयार हो जाए, एकदम निकाले हवाला। ये नहीं भर के थोल दे रहे, कभी इधर से कभी होता। ठीक है, हाँ। मलाकी पहला बाब और उसकी 6ठी आयत। रब्बुल अफवाज, रब्बुल अफवाज के क्या मायने हैं? हाँ जी, रब्बुल अफवाज, फौजों का रब नहीं, पूरी दुनिया नहीं, फौजों का रब। फौज की जमा अफवाज है, फौजों का रब, लश्करों का खुदा। रब्बुल अफवाज तुमको फरमाता है मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों। बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम। बेटा अपने और नौकर अपने आका की ताजीम करता है। बस अगर मैं बाप हूं, बस अगर मैं बाप हूं, क्या मुझे बाप समझते हो कि नहीं?
क्या मैं तुम्हारा बाप हूं? क्या तुम मुझसे पैदा हुए हो? जी। अगर आदम खुदा का बेटा है तो उसकी औलाद भी खुदा के। क्या मैं बाप हूं? मानते हो मैं बाप हूं? पहले तो बताओ मुझे, मानते हो मैं बाप हूं कि नहीं? खुदा बनी इस्राइल से सवाल कर रहा है, कायनों से। बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? और अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहां है? और तुम कहते हो हमने किस बात में तेरे नाम की तहकीक की है? देख लो औलाद का जवाब आगे से। हमने तो है खुदा तेरी कोई बेइज्जती, कोई तहकीर, कोई नाफरमानी नहीं। हम तो बड़े फरमानबरदार हैं। ये बस थोड़ी सी बात है कि हम खुदा तुझे छोड़ के जरा बुतों की तरफ। वो एक दो सजदा किया था बस। कदे दा मैं दुआ कर रहा खुदा तू मुंडा दे पुत्र दे। तू तो मैनू पुत्र दिता को नहीं, तो फिर मैं बाल देवता को जाके उसे लम्मा पै गया। तुम मेरे मज़बा पर नापाक रोटी गुजरानते हो और कहते हो कि हमने किस बात में तेरी तौहीन की। इसी में जो कहते हो खुदा उनकी मेज हकीर है। जब तुम अंधे की कुर्बानी करते हो तो कुछ बुराई नहीं, और जब लंगड़े और बीमार को गुजरानते हो तो कुछ नुकसान नहीं। अब यही अपने हाकिम की नजर करो, क्या वो तुझसे खुश होगा और तू उसका मंजूर नजर होगा? रब्बुल अफवाज फरमाता है। अभी ईदुल इज़हा कुर्बानी की ईद आने वाली है, तो सब जो कुर्बानी के होते हैं ना जानवर, उसको क्या करते हैं? चेक करके ला, चेक करते हैं, देखते हैं। बहुत से भाई ये बड़े मास्टर हैं, एल्फी से सींग चिपका देते हैं, टूटा हुआ सींग एल्फी से चिपका देते हैं। और बकरे के गोश्त की दुकानों पे बकरे की दुम्ब काट के कुत्ते को लगा देते हैं, अंदर से सिलाई कर देते हैं और कुत्ते को बकरा बना के बेच रहे। तुम मेरे हुजूर लूले, लंगड़े, काने, सिंग टूटे, नजराने मेरे हुजूर पेश करते हो। बाप हूं मैं कि ओनू सब नाल खेंद चीज देंदे हो, सबसे घटिया चीज बाप को पेश करते हो। अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? अगर मैं बाप हूं तो मेरी बात क्यों नहीं मानते? अगर मैं तुम्हारा बाप हूं तो मेरा हुक्म क्यों नहीं मानते? जब मैं कहता हूं कि तुम ये काम ना करो तो तुम वही काम करते हो। जब मैं कहता हूं बुतों की प्रस्तिश नहीं करनी तो तुम बुतों की प्रस्तिश करते हो। तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, गजबनाक करते हो। आइए जरा एक हवाला और निकालें, क्रूज की किताब 4 बाब और उसकी 22 में। बापों का दिन है ना आज जी। तो फिर देखते हैं जी, क्रूज 4:22। जी। और तू फिरौन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है।
और मैं तुझे कह चुका हूं कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया मेरे लोगों को जाने दे, मेरे बेटे को जाने दे कि वो मेरी इबादत करे, मेरे बेटे को जाने दे कि वो मेरी परस्तिश करे, मेरे बेटे को इस्राएल को जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे। बाप खुद झाड़ी में उतरा है अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए। तो पता चला कि खुदा बनी इस्राएल का क्या है। अच्छा, अब जरा आप निकालें ऊसिया की किताब, छोटे अंबिया में ऊसिया की किताब, उसका 11वां बाब। 12 अंबिया है, यूएन से पहले आएगा। ऊसिया दानियल के बाद जी पहली किताब। जी हाँ जी, क्या लिखा जरा पढ़े, बच्चों में से पढ़ें जी जोर से जरा। 11 बाब पहली है। जब इस्राएल अभी बच्चा ही था, मैंने उससे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को मिस्र से बुलाया, निकाल लाया। अब बाप देखे कितना बेचैन है अपने बच्चों के लिए। बच्चों को जाने नहीं दे रहा। बाप ने कहा मैं तेरे साथ आहनी हाथ से, सख्त हाथ से, आफतों के साथ तेरे साथ पेश आऊंगा। तूने मेरे बेटे को हर सूरत में जाने की इजाजत देनी है। मैं तेरे पैरोठों को मार दूंगा, मैं तेरे ऊपर आले भेजूंगा, मैं तेरे ऊपर जुए भेजूंगा, मैं तेरे ऊपर राख भेजूंगा, मैं तेरे समुद्रों के पानी को खून कर दूंगा, मैं तेरे ऊपर ऐसी आफतें भेजूंगा कि तू मजबूर हो जाएगा मेरे बेटे को आजाद। ये है खुदा बाप। बाप के काम देखें ते अगों पुत्रा ने काम किया। फिर कहते हैं अब्बा तू साढ़े लिए कीता की है, अब्बा तू की कीता साढ़े लिए। बाप ने अपना खून पसीना लहू जो कुछ उसका था सब अपनी औलाद के लिए दे दिया। और जब बहरे कुलसुम सामने आया तो खुदा ने उस पानी को दीवार बनाकर खड़ा बीच में से रास्ता बना दिया। और जब फिरौन और उसकी फौजें पहुंचने वाली थी तो खुदा बीच में आग का सतून बन गया। और जब कौम को, बेटों को, औलाद को धूप सताने लगी तो खुदा बाप क्या बन गया? बादल बन गया। बाप बादल बन गया, खुद जला लेकिन औलाद को छांव दी।
और जब औलाद भूखी हुई तो बटेर आसमान से। बादशाहों की खुराक बटेरे और आसमान से खाने के लिए 40 साल मन बरसाता रहा बाप। और कहते हो कि हमने बाप तूने हमारे लिए क्या किया है? जब और बाप ने तुम्हारे लिए वो सब कुछ किया जिसके तुम हकदार नहीं हो। अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है, मेरा हुक्म मानना कहाँ है? अच्छा जी एवं ऐसी चल टुरदे फिरदे असि गली च टुरदे फिरदे हम पुत्र बना लेने। हो सकता है ऐसा? गली में कोई बच्चा जा रहा, कोई लड़का जा रहा है तो उनके चल भी आज तो तू मेरा, ऐसे बहुत से लोग लेकिन हो जाता है सच में? नहीं होता नहीं, मगर बस वो अपने बोल देते हैं वैसे। अपने दिल की हसरत पूरी करते हैं। अच्छा, और कोई ऐसे लड़का या चलते फिरते किसी बुजुर्ग को कहे हाँ मेरा अब्बू आया, हाँ मेरा अब्बू आया, और ओदी बाँ फाड़ के अपने नहीं होता भी। नहीं ऐसे नहीं होता। नहीं होता। ये एक गली में जा रहा बंदा हाँ? और मैं इसके बाजू पकड़े अब्बू 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 तो कहेगा परा हो तो कौन है? क्यों नहीं? नहीं मैं कहा नहीं नहीं हाँ तू मेरा अब्बू है, मैंने कहा नहीं ना। आओ घर चले। वो कहेगा भाई मेरे बच्चे घर डिकन है ना, तू तक कहना मैं अपना अब्बू जी आप मान जाते। हो सकता है 5-10 रुपए दे के उसको उससे जान छुड़ा लो। वाला भाई 10 रुपए जा जाके चीजी खा, एडा महंगा सौदा। अब्बू कैसे बनते? बाप और बेटे का रिश्ता कैसे बनता? यूहन्ना की इंजील निकाले, ये सुनहरी मोती हैं, इनको जाया नहीं करना। हाँ यूहन्ना की इंजील निकाले, पहला ही बाब है। और 12वीं आयत से, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से। बाप और बेटे का रिश्ता करने के लिए पैदा जरूरी है। पैदा होना। जस्मानी बाप के तुखम से जस्मानी औलाद पैदा होती है और रूहानी तुखम से। चलो देखते हैं मुकद्दस पतरस क्या कह रहे। आप थोड़े वाले इसलिए दे रहा हूं ज्यादा कि बात खुलकर आपके सामने आ गई। पतरस, मुकद्दस पतरस, रूह की आग जले हर पल। हाँ जी, पतरस अजीम खुदा का कादम, पहला बाप 23वीं आयत से। क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि, पहले फानी तुखम की बात करते हैं। ये कौन सा तुखम है? फानी तुखम कौन सा है? नहीं पता भाई। आदम और हवा के मिलाप से जो औलाद पैदा होती है वो फानी तुखम और फानी औलाद है, मर जाएगी।
अगर कोई नए सिरे से पैदा नहीं होता तो वो 2 बार मरेगा। 2 बार मरे। जो 1 बार पैदा होगा वो एक बार 2 बार मरेगा, और जो 2 बार पैदा होगा वो एक बार मरेगा। समझते हैं ना इस बात को? यस यस यस। अब रसूल कहता है तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से, खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए। चुनाचा हर बशर घास की मानिंद है और उसकी सारी शान शौकत घास के फूल की मानद है। घास तो सूख जाती है, फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहता है। क्यों नहीं? यहाँ 2 पैदाइशों का जिक्र है, 2 पैदाइशों का जिक्र है। पहली पैदाइश फानी है, दूसरी गैर फानी। ऐसे ही नहीं बाप, ऐ हमारे बाप साइया ने फड़ के दुआए रबानी मिट्टी चरोल रगड़ दिता है, मिट्टी चरोल दिता है। ऐ हमारे आसमानी बाप। नहीं, ऐ हमारे बाप हमारे बाप। जो दलील ऐ हमारे बाप। खुदा कहते हैं, यीशु कहता है अगर मैं बाप हूँ गल तो तुसी मेरी मनदे को नहीं, तो दिन रात सुबह शाम सालगिरह ते ब्याह ते हकीकत ते माइयां ते तेल ते मेहंदी ते निकाह ते हर जगह की कहते हो है हमारे बाप। तो फिर अगर मैं बाप हूं तो मेरा हुक्म, मेरी ताबेदारी कहाँ है, मेरी बातें मानना कहाँ है, मेरी इज्जत कहाँ है? फिर यीशु ने कहा ये उम्मत होंठों से तो मेरी मगर इनका दिल मुझसे दूर है। ये बेफायदा मेरा तदे दे दुआ रबानी दा साडे ते कोई असर। आपने आवारा नालायक बेटों को देखा होगा, वो बाप को आवाजें देते रहते हैं, बाप सत्यम भगाओ इसको, नाफरमान है, बात कोई नहीं सुनता, आवारा है। अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है? बाप के साथ चीट करते हैं, बाप को फरेब देते हैं। जैसे जिहाजी ने अलीशा को चीट की। जहाजी तू कहाँ था? मेरे मालिक मैं तो इधर ही। इत्थे ही संबस हूं, जरा इधर अच्छा। ते जदों तू सोना चांदी ते कपड़े लै रहा सैं नमान कोड़ी कोलों, उदों मेरी रूह तेरे नाल नहीं सी। तू की समझिया कि मैं सिर्फ नमान नूं ही वेख सकना अखां मीट के, तेनों नहीं देख सकता। और किसी ने किया कि वो मंदिर च ना भगवान है ना, भगवान मंदिर च भगवान का फोटो, तो मंदिर च बिल्लियां बड़ी होंगी सुने, तो बिल्ली जो है ना वो भगवान के बुत के ऊपर भी वो नहीं डरती भगवान से। वो उसके ऊपर ही बैठी रहती है। तुम वेख लो इला सलीब तो बैठिया रहती, वेखिया ने कि नहीं वेखिया? मंदिर की बिल्ली भगवान से इसी तरह जिहाजी ने कहा है अलीशा ते अपना ही पता नहीं लगे। सब कुछ देखा भी उसने, सब कुछ देखा भी उसने, लेकिन फिर भी
उसने कहा मैं तो मंदिर की बिल्ली हूं, मुझे क्या डर, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं ले लेता हूं सारा माल। चीट करते हैं। हाँ भाई कितने से हैं? काबू में थे सा मैं तो सारा घर वेख ले तू नहीं सा मैं इथे सा। अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत। अपने कौल और फेल से, अपने अमल से हम ये साबित करते हैं कि ये मेरा बाप। आओ जरा यूसाया की तरफ चले। यूसाया नबी का सहीफा, ये यर्मिया से पहले बाप पहला। बदलो गुजरात के बाद पहला बाप दूसरी आयत। सुन ए आसमान और कान लगा ए जमीन। खुदा आसमान और जमीन को गवाह बनाकर बात कर रहा है। सुन ए आसमान, यसाया कान लगा ए जमीन। कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा और उन्होंने मुझसे सरकशी की। मेरे लड़कों ने, मेरे बेटों ने, मेरे बच्चों ने मुझसे बगावत की है। आंदा जूता रखूंगा या डंडा रखूंगा, ऐसे सीधे नहीं होगा। लेकिन लड़कों ने मुझसे क्या की? सरकशी की, बगावत की, मेरी बात को नहीं मानते। आगे देखें क्या खुदा फरमा रहा है। बैल अपने मालिक को पहचानता और गधा अपने साहिब की चरनी को, लेकिन बनी इसराइल नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। आह कताकार गिरोह, बदकरदारी से लदी हुई कौम, बदकरदारों की नस्ल, मक्कार औलाद। क्यों जी? मक्कार मक्कारी करती है, रेप देती है, धोखा देती है। जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया, इस्राएल के कुद्दूस को हकीर जाना और गुमराह बरगश्ता हो गए। तुम क्यों ज्यादा बगावत करके और मार खाओगे? तमाम सर बीमार है और दिल बिल्कुल सुस्त है। तलवे से लेकर चांदी तक उसमें कहीं सेहत नहीं, फकत जख्म और चोट और सड़े हुए घाव ही हैं, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल से नरम किए गए। तुम्हारा मुल्क उजाड़ है, तुम्हारी बस्तियां जल गईं। परदेसी तुम्हारी जमीन को तुम्हारे सामने निगलते हैं, वो वीरान है, गोया उसे अजनबी लोगों ने उजाड़ा। और सियोन की बेटी छोड़ दी गई है, जैसी झोंपड़ी पाकिस्तान में और छप्पर ककड़ी के खेत में, या उस शहर की मानिंद जो महसूर हो गया हो, यानी जिसको घेर लिया गया हो। अगर रब्बुल फाज हमारा थोड़ा सा बकिया बाकी ना छोड़ता तो हम सदूम की मिस्र और अमूरा की मानिंद हो जाए। ऐसी औलाद जो बाप के कहने और सुनने में नहीं। खुदा ने तो हुक्म दिया था
कि ये इस हुक्म को पढ़कर सुनकर कबूल करके बाप की इज्जत करेंगे, जिस्मानी बाप की, और चूंकि मैं भी इनका बाप हूँ, ये मेरी भी इज्जत करेंगे। करेंगे। मगर ऐसा नहीं अपने बाप को छोड़ के, कादर मुक्तिक बाप को छोड़ के, रब्बुल फाज बाप को छोड़ के, लश्करों के खुदा बाप को छोड़ के गैर करना, बुतों की जानब, उन बुतों की जानब जो हाथ के बनाए हुए, मट्टी, सोने चांदी के, मटीरियल के। एक हवाला निकाली, इसका सुना 32 बार, इस 32 बार। गिनती के बाद इस तस्वीर 32 जी क्या लिखा है? क्या तुम है बेवकूफ और कम अक्ल लोगों इस तरह खुदावन को बदला दोगे? क्या वो तुम्हारा बाप नहीं जिसने तुमको खरीदा है? उस ही ने तुमको बनाया और कयाम बख्शा। जी शुक्रिया। तुम इस तरह खुदा को बदला दो? नाफरमानी करके उसको बदला दो? क्या वो तुम्हारा बाप नहीं? बाप भी है और तुमको खरीदा भी है। कहाँ जाती है ये बात? ये पेशेंट बोले यीशु मसीह ने कौन सा किया? बाप ने फिर एक फरमानबरदार बेटा जो उसकी मर्जी पूरा करे। ए बाप, मैंने तेरे सारे काम, तो फिर सलीब पर यीशु ने, उस बेटे ने कहा तमाम सारा वो काम जो तूने मुझे दिया था वो पूरा हो। किसी बेटे ने ये दावा किया है या कर सकता है? नहीं अबू नहीं। मैंने सारे काम कर दिए। आजकल अच्छा वो काम किया? ओ अबू जेन चो अबू दिमाग से नहीं रहा, वो ख्याल नहीं रहा, पैसे घट पै गए या कोई बहाना। कहते पापा आप खुद कर लो। वैसे भी मुंह फट उड़ा गया। है। यसुमसी ने एक तमसील कही, किसी के 2 बेटे थे। उसने एक बेटे से कहा जा पाकिस्तान में जाकर काम कर। उसने कहा ना भाई ना बाबा, मेरा काम नहीं। मैं नहीं जाना। दूसरे से कहा बेटा जा पाकिस्तान में जाकर काम कर। उसने कहा अच्छा अबू मैं हंसी खुशी चला गया। नहीं, मैं जाता हूं, लेकिन गया नहीं। जिसने इनकार किया था वो पछता कर चला गया। मानते लिया पर पूरा नहीं। बोला अच्छा अबू मैं जाता हूं, लेकिन गया नहीं। ऐसे भी है। बच्चा को काम कर रहा है, अबू ने कुछ बोला, अच्छा अबू करता हूं, लेकिन वो अपने काम में लगा हुआ। फिर बाप ने बोला बेटा वो काम
हाँ अच्छा भी मैं करता हूँ, फिर वो अपने काम में लगा हुआ। 3 बार 4 बार फिर अब देने फिर लिखकर ही पढ़ लेना, क्योंकि वो सीधी जुबान नहीं समझ। तो जो जुबान वो समझ रहा है उसी में उससे बात की जाएगी। अब जरा एक और हवाला पढ़ें, यशायाह 63:16 63। यकीनन तू हमारा बाप है। बनी इस्राइल क्या कह रहे हैं? तू हमारा 63:16 तू हमारा बाप है। गल भाए असी तेरे मनीए के ना मनीए, पर तू साडा गल असी भाए मनीए के, इज्जत भावे असी करिए के, दुनिया में हम खुदावन तेरे नाम को जलील और ख्वार और रुसवा करें। जब हम मसीही हैं, जब हम मसीह के कहलाते हैं और मसीह जैसे काम नहीं करते तो लोग हम पे थू थू करते हैं, उंगलियां उठाते, देखो ये है मसीही, इनका मसीह देखो और ये देखो। गांधी ने एक तारीखी जुमला कहा। गांधी को जानते कौन था? इंडिया का मजहबी रहनुमा, सियासी रहनुमा, इंदिरा गांधी का बाप। गांधी ने कहा मसीह से तो मैं प्यार करता हूं पर मसीहों से नफरत। मसीह से मैं क्या करता हूं? मगर मसीहों से, क्योंकि मसीहों में मसीह की कोई बात नहीं। मसीह की जो अखलाकियात है, यीशु की जो अखलाकियात है, हम में उसका 1% भी नहीं। और अगर कोई उस तरह बनने की कोशिश करता है तो यही मसीही मुआशरा, यही मसीही कलीसियाएं उसको ताने दे देकर अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है? क्या हम तैयार हैं अपने बाप का हुक्म मानने? ये हमारे बाप का कलाम, ये हमारे बाप का लव लेटर, मोहब्बत नामा है। आइए इसको पढ़ें और जो कुछ हमारा बाप हमें हुक्म देता है उस पर अमल करने की पूरी सही जान से शानी और कोशिश। आइए अपने सब